Good morning, students. Today we will study class 9 subject economics lesson 1, the story of Palampur. In this chapter we study about Palampur. Palampur is an imaginary village which is taken in your this textbook. और इस किताब में पालमपुर नाम का एक इमेजिनरी विलेज लिया गया है, उसको माना गया है काल्पनिक तौर पे कि कैसे एक विलेज में कौन सी गतिविधियां होती है और वहाँ के लोग जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार से अपने क्षेत्र में उपस्थित वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। तो सबसे पहले हम आपका पढ़ेंगे पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन अबाउट पालमपुर। तो ऐसे तो एक पालमपुर गांव है जिसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जैसे कि सड़क है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, लोग यहाँ पे खेती करते हैं और ये आपका जो यहाँ पे बहुत सारे बिजली कनेक्शंस भी हैं और इस क्या बोलते हैं स्कूल भी है और एक प्राइवेट और एक सरकारी हॉस्पिटल भी हैं। इसके अलावा पालमपुर गांव में लगभग 450 फैमिलीज़ हैं। कितने हैं जी? 450 फैमिली रहते हैं और वे अपने जीवन को किस प्रकार से बिताते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। पहला पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया कि गांव में समझ रहने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। ये मत समझिए कि पालमपुर क्या ही कहानी है, ये कहानी आपके गांव का भी हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ओरिजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ओरिजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होता है आपका ओरिजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होता है आपका लैंड। क्या होता है? लैंड चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या चाहिए? लैंड चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको अगर हम मान लीजिए कि कोई छोटी फैक्ट्री भी डालते हैं तो उसको डालने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। या खेती भी करते हैं तो हमें उसके लिए ज़मीन चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है लेबर। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें और क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। अगला पॉइंट है कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का अर्थ राजधानी नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करके हम किसी काम को शुरू करते हैं वो आपका कैपिटल होता है। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की भाषा में कैपिटल का अर्थ कैपिटल का अर्थ पूंजी होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो इसके लिए हमें फिक्स्ड 3 प्रकार के आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। पहला आपके कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि ये आप पूंजी इन्वेस्ट करते हैं किसी काम को शुरू करने के लिए। उसके बाद आपको लगता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि मजदूरों से काम कराने के लिए आपको जो धन लगता है वो आपका वर्किंग यानी कि काम शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल इत्यादि के लिए आपका जो पूंजी लगता है वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। और उसके अलावा तीसरा होता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो मजदूरों को देने के लिए, मजदूर के लिए खर्च की जो ज़रूरत पड़ती है वो आपका ह्यूमन कैपिटल होता है। अगले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स्ड कहने का मतलब है आपके पॉइंट में, आपके बुक में, कि जो हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? ज़मीन का यूज़ करते हैं। तो ज़मीन जो है वह निश्चित है। जैसे कि बताया जाता है कि 1960 में पालमपुर गांव में लगभग 70% लोग ही खेती करते थे और लगभग उतनी ही ज़मीन को जोतते थे। और वही जब रिकॉर्ड सर्वे किया गया तो 1960 से लेकर के और 2008 तक उतनी ही गांव में खेतों की जुताई होती थी। यानी कि जो ज़मीन है उपयोग करने के उसमें ना बढ़ी और ना ही कम हुई। और ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो आपकी
क्या हैं, बंजर हैं और उनके तरफ लोग फार्मिंग यानी खेती नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज़मीन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। भले पॉपुलेशन बढ़ती जाए लेकिन ज़मीन उतनी ही है, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ती नहीं है। इसके अगला है टू ग्रो मोर। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें भोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और जब हमें भोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा फसल जो हो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो, और इसके लिए हम कार्बनिक खादों का उपयोग करते हैं। और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, धीरे धीरे हम कार्बनिक खादों का उपयोग करते हैं और ये हमारे लिए घातक होते जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका टू ग्रो मोर हो गया, विल द लैंड सस्टेन। और अगला हम पॉइंट जानेंगे कि जो ज़मीन जो है वो सस्टेन होता है, यानी कि टिकाऊ होता है, यानी कि उसका काम जो होता है हमेशा एक निश्चित तरीका से रहता है। नहीं, जब हम बार बार इसमें उर्वरक खादों का उपयोग करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी एबिलिटी होती है वह ख़त्म होते जाती है और धीरे धीरे ज़मीन बंजर होते जाता है, और जो हमारा प्रोडक्शन होता है वह कम होते जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, नए नए तकनीक और नए नए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर हमें खेती करना चाहिए। अब आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अगला पॉइंट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन की जो बंटवारा है गांव में किस तरह से है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में हम समझेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में जितने भी समुदाय के लोग हैं, क्या सभी के पास एक समान ज़मीन है? सभी के पास 2-2 एकड़ है? सभी के पास 2-2 हेक्टेयर है? नहीं है ना। उसी प्रकार से पालमपुर विलेज में भी सभी के पास ज़मीन उतना नहीं था। जैसे मान लीजिए कि लगभग 450 परिवार में लगभग 150 परिवार जो थे वो दलित थे, और दलित यानी कहने का मतलब कि वे कमज़ोर थे और उनके पास ज़मीन नहीं थी। इसके अलावा बचे आपके कितने, लगभग जो बचे हुए लोग थे उनके पास किसी के पास 2 हेक्टेयर था, तो किसी के पास बहुत बड़ा था, किसी के पास उससे भी कम था। यानी कि इस प्रकार से ज़मीन की बंटवारा की गई थी। आपके गांव में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। और लगभग क्या होता है जी, किसी के पास 2 हेक्टेयर से कम होता है, किसी के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। उसी में जो जिसके पास नहीं होता है वो उनके पास ज़मीन नहीं होता है तो वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं। तो इसी प्रकार से, और जो कम है उनको स्मॉल फार्मर बोला जाता है, जिनके पास ज़्यादा है उनको क्या बोला जाता है, बिग फार्मर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका पॉइंट है हु विल प्रोवाइड लेबर्स। लेबर्स कहाँ से आते हैं? तो अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में कि लगभग जो दलित फैमिली हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन उन्हें भी अपनी जीविका चलाने के लिए क्या चाहिए, भोजन की ज़रूरत है। और भोजन की ज़रूरत के लिए वो जो बड़े खेत वाले, बड़े फील्ड जो रखने वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा खेत हैं, उनके खेतों में पूरे दिन एज ए लेबर वर्क करते हैं। बहुत सारे प्रकार के मजदूर होते हैं, बहुत मजदूर डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, तो बहुत सारे मजदूर क्या करते हैं, मंथली पर काम करते हैं। बहुत सारे मजदूर अनाज वगैरह लेकर के काम करते हैं। तो इस प्रकार जो लेबर्स हैं काम के लिए, वह दलित वर्ग से या वैसे वर्ग से जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन उन्हें इन सभी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं। ये इस प्रकार से गाँव में, पालमपुर में लेबर प्रोवाइड हो जाते हैं। अब आएंगे द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। हम समझेंगे कि कैपिटल पूंजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है फार्मिंग में, और ये कहाँ से आते हैं। ये कैपिटल जो हैं, जो पूंजी हम लगाते हैं खेती में, जैसे मान लीजिए कि बीज खरीदना है
उर्वरक खरीदना है, खेतों की जुताई करानी है, इन सब के लिए हमें पैसा चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो छोटे किसान होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो किसी से बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के बीज वगैरह खरीद करके खेती करते हैं। इसके बाद वो जब फसल होती है, फसल पकने के बाद, फसल की थ्रेसिंग के बाद उस फसल को बेच करके, उस अनाज को बेच करके और जिनसे कर्ज लिए होते हैं एज ए इंटरेस्ट उसको जमा करते हैं। ये तो हो गया जिनके पास छोटे जो किसान हैं उनके लिए। इसके अलावा जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा खेत हैं जिसके कारण उनका फसल ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके पास अनाज ज़्यादा होते हैं और वे क्या करते हैं, खाने उपयोग के लिए अनाज को रख करके बाकी अनाज को बेच देते हैं मार्केट में, जिससे धन आता है और वे इस जो उससे पूंजी आती है उसका उपयोग वो लोग फार्मिंग के लिए कर लेते हैं। ऐसे आप लोग अपने गांव में भी ऐसे सिचुएशन को देखा होगा आपने। बहुत सारे घर में लोग अनाज खरीद के लाते हैं और बहुत सारे घरों से अनाज बेचे जाते हैं। अगला पॉइंट आएंगे सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया आपको हमने, कि जो बच जाती है हमें खेती में करने के बाद, फसल जब उपजाते हैं और अपने ज़रूरत के बाद जो बच जाती है उन्हें क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। उन्हें क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। इसके अलावा उनको बेच करके किसान अपने सारे खर्च को, इसके अलावा अपने परिवार के खर्च का वहन करता है, यानी कि अपने ज़रूरत की वस्तुओं को, दूसरे वस्तुओं को खरीद लेता है सेल करने के बाद। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है डेयरी। इसके अलावा किसान, ये हम आपको पूरा ये बताएं आपको, ये आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमने आपका दिया डेयरी। डेयरी का अर्थ आप लोग बिल्कुल समझते होंगे, दुग्ध उत्पादन केंद्र, ठीक है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो बहुत सारे जो किसान हैं वह अपने पास पशुओं का पालन भी करते हैं। इसके अलावा पशुपालन का क्या होता है जी, ये पशुपालन इसलिए करते हैं ताकि उनके खेतों से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे भूसा हो गया या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, सरसों को तेल निकालने के बाद जो खली वगैरह बच जाती थी, तो ये लोग चाहते थे कि इसका भी उपयोग इसमें किया जा सके। इसके अलावा ये डेयरी उत्पादन से बहुत सारा विकास हुआ और बहुत सारे लोग इसमें आज के समय में तो यह बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। इसके आगे हम बढ़ेंगे। डेयरी का उपयोग इसीलिए पालमपुर के लोग करते थे ताकि उनका जिसके पास जो किसान हैं, जिसके पास ज़मीन न हो, वो पशु वगैरह रख करके और उसे ऐसे ही धूप में घूम घूम करके चरा करके अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ अदर स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आप लोग गाँव में कुम्हार को देखे होंगे, वो क्या करता है, तो स्मॉल स्केल पे यानी कि मिट्टी के बर्तनों को ज़रूरत के हिसाब से बना करके गाँव में सेल करता है। तो ये क्या होता है, इससे वो अपने आप को, अपने जीवन को बिता पाता है आसानी से। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बेकरी हो गया, बिस्किट या पाव बनाने की जो फैक्ट्री होती है वो हो गया, ये आपका स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। इसके अलावा सिलाई का काम होता है, ये भी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। तो ये सारी चीज़ों का लोग उपयोग किस लिए करते हैं, ताकि वो अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से बिता सके। अगला पॉइंट हम जानेंगे शॉपकीपर। शॉपकीपर कहने का मतलब है कि हमारे गांव में भी, आप लोग अपने गांव में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, जीवन यापन करने के लिए दुकान चलाते हैं, यानी कि दुकान खोल के रखे हुए। जैसे बहुत सारी दुकानें हुई, आपका किराना का दुकान हो गया, यानी कि जहाँ पे खाने की वस्तुएं मिलती हैं, सजावट की वस्तुएं मिलती है, जिस दुकान पे ग्रॉसरी हो गया, बर्तन वगैरह के लिए हो गए दुकान, गहनों के लिए दुकान हो गए। तो ये भी एक प्रकार की एक्टिविटी है जिससे हम धन अर्जित कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे आपके विलेज में भी बहुत सारी दुकानें होंगी,
और वो पता कीजिए कि वो दुकान क्यों किए हुए हैं। तो दुकान इसलिए किए हुए हैं ताकि उससे वह धन अर्जित कर करके, पैसा अर्न करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अब अगला और अंतिम पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब होता है परिवहन। आप 6 में, 5 में, 7 में, 8 में सब क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इन सभी स्थितियों में हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसे अपने दुकान में बेचने के लिए कोई वस्तु लाना है, तो मान लीजिए कि छोटा सा सामान तो है नहीं कि हाथ में पकड़ के लेते आएगा, या उसकी बड़ी जो बाज़ार है उसके घर के पास में है नहीं, तो वहाँ से आसानी से आने जाने के लिए किसका ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाती है। यानी पालमपुर जो गांव है शहर से दूर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करके बड़े शहरों तक जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, गाड़ी हो गई, बाइक्स हो गए, या फिर टमटम हो गया, टोंगा हो गया, ये सब चीज़ों का उपयोग करके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और इस व्यवस्था में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करता है वो भी धन अर्जित करता है, वो भी अर्न करता है पैसे को, और कमा करके अपने जीवन यापन पूरा करता है। आगे हम बढ़ेंगे। अब इस पूरे लेसन से आपको क्या सीखने के लिए मिला, तो ये पूरे लेसन से हम आपको बता देते हैं। इस पूरे लेसन में आपने यही सीखा कि एक ग्रामीण जीवन को बिताने के लिए हमें किन किन क्रियाकलापों को करना पड़ता है और हम किस स्थिति में धन अर्जित करते हैं, और गांव में रहने वाले लोग अपने जीवन को बिताने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, और किन किन कठिनाइयों से सीख करके वे अपने जीवन को ईजिली चला पाते हैं। अब आपका लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन को आप लोग फिर से एक बार घर पे पूरा पढ़ेंगे, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन आंसर राइट करने के बाद कॉपी में आप, अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे। धन्यवाद।